बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जुम्मा है, 26 ज़िलहज है, 12 जून है और 27 जेठ है। और जुम्मे का दिन बड़ा मुतबरिक होता है। मैं तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, मेरे लिए तो कोई भी हो, शुक्र, शनि कोई भी हो, हम तो आपके लिए दुआ करते हैं भाई। और आज के दिन, जुम्मे के दिन भी हमारी खुसूसी तौर पे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे, आसूदगी दे, सेहत, तंदुरुस्ती दे। और दायरे गैर में रहने वाले मेरे जो पाकिस्तानी हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला इतनी बरकतें दे कि उनकी जितनी मुश्किलात है वो आज जुम्मे के दिन हल कर दे। वैसे तो हर दिन ही अल्लाह ताला का बनाया हुआ दिन है, लेकिन मैं आज ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि भाई ये जो अभी सुबह बजट पेश हो रहा है ना, इस बजट में पाकिस्तान देखो टोटल जो है ना कि जो हमने कमाया वो वही है जो आप लोगों ने बाहर से भेजा है। अदरवाइज साढ़े पल्ले कहने ने कख नहीं का, कख भी नहीं है। आज बजट पेश होगा, ज़रा मैंने इस पे बात करनी है। दूसरा ये कि वो जो कल अडयाला के अंदर एक मुलाकात का शोर था वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन अडयाला के ज़राए ये कहते हैं कि शाम को बहुत हलचल हुई है वहाँ पे, बहुत आगे पीछे चीज़ें हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कि उस हलचल में कहाँ पे क्या किसका मामला क्या हुआ, लेकिन मेरा अभी भी दावा है कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो हुई है, या सब मैं यही अभी तक इस बात पे कायम हूँ मैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान को और पीटीआई की क़यादत को इंगेज किया गया है। चले ये जुमला ऐसे ही कह लें, किया गया है। और इसके ऊपर मैं बात करूँगा। और तीसरी बात यह कि जो मकबूजा जम्मू व कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी, मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं जम्मू को मकबूजा कहूँ। मेरा मेरा वो हिस्सा है, वो मेरे पाकिस्तान का हिस्सा है, वो आज़ाद है जम्मू जो है। मैं तो दिल से कहता हूँ कि वो आज़ाद है, लेकिन जो हमारा आज़ाद है उसमें जो कुछ भी हो रहा है, और ये आज का दिन बड़ा डिसाइसिव है क्योंकि आज जो जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी है उनका मुश्तरका एलामिया सामने आया है। उसमें उन्होंने जो आने वाले अगले 24 घंटे है उसका नक्शा पूरी तरह खींच के रख दिया है। इससे समझ आ जानी चाहिए कि कश्मीर में क्या होने जा रहा है। आज इसके ऊपर मेरी ज़्यादा बात होनी है कश्मीर पे, क्योंकि मेरे पास इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। ईरान और अमेरिका की जंग थोड़ा भरा बहुत दिन तो कह रहे हैं तो हूं तिकर कायम है। देख लो साड़ी गल फिर पक्की हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बस एक ही बात पक्की हो गई तो मैं रोज़ ही तुहानू देते कही जाए, एक ही बात कही जाऊँ भाई। लेकिन जो हालात है आप देख लेना, ये जब आप मेरा वीलॉग देख रहे होंगे तो तब तक आपके पास इतलात आ गई होंगी कि अमेरिका ने एक हैवी हमला ईरान के ऊपर कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अब अमेरिका हम पे हमला करेगा तो हमने जनाब उर्दन, कुवैत, बहरीन को नहीं छोड़ना, जहाँ उनके बहरी अमरीकी अड्डे हैं हमने उन्हें तबाह कर देना है। अच्छा, अब ये हो कि जी वो तब वो इधर से हमला करेगा, वो उधर से करेगा, तो अमेरिका को तो हम कहते हैं सुपर पावर है भाईजान। कल उन्होंने जो कुवैत के अंदर अन्नी मचाई है ना ईरानियों ने, उसे ये समझ आ गई कि भाईजान फोके पलवान ने, फोके तड़िया ने न दिया। अब वो पासदारान इनकलाब को के इल्म है ये बात कि जब अमेरिका हमला करेगा बड़ा, तो दूसरी जानिब से इसराइल ने भी परतोले में वो जो उसने कई हज़ार टन का सामान जंगी पहुँचाया था ना, अब वो तैयार कर लिया ईरान ने, इसराइल ने, उधर से उसने हमला करना है। इनका जो सबसे बड़ा टारगेट है, अब यूरेनियम है ना दे तो निकल गया, मैं दसदा सा रूस विच पै गया, लेकिन अब इनका टारगेट है कि जो तेल के ज़खायर हैं जैसे खरान का है ये वो, इसके ऊपर डंडी पट्टी हम कब्जा कर लें। अब डंडी पट्टी कब्जा करते हैं तो उसके जवाब में डेफिनेटली ईरान ने ये बात तो साबित कर दी ना भाई कि जनाब इतना आसान नहीं है कि आप ईरान को कुचल के रख दें। ईरान अब अपने पैरों पे खड़ा है। जवाबी कार्रवाई में जो कुछ भी होगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरान का होमवर्क कितना है और रूस, चीन, ये लोग ऑलरेडी ईरान के साथ किस तरह इंगेज है। एनीवे, मैंने कहा मैं आपको सूरत हाल जो है खलीज की मैं बता दूं। जब आप मेरा ये वीलॉग देख रहे होंगे, नूर दे तड़के ते चंगी गल ही तुहानू पहुँचनी चाहिए। चंगी गल तो मैंने दुआओं से कर दी है, लेकिन इतला जो मैंने है बता दी कि हो सकता है कि जब आप देख रहे हो तब आप तक इतला पहुँच जाए कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला कर दिया है। और वो ये समझता है कि ईरान की जो बहरी कुव्वत है वो कमज़ोर हो चुकी है, उन्होंने इतना उनको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन ऐसे बावजूद भी, ये भी इसके भी बावजूद कि वो कहते हैं हमने कई हज़ार टन बैरल तेल जो है ना वो खामोशी से यहाँ से निकाल लिया है। खामोशी से नहीं निकाला, वो अब छोड़ दे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक खबर जब थी कि जी ईरान ने 20 ऑयल जो हैं टैंकर उनको रिलीज़ किया पाकिस्तान के लिए।
ये खबर छपी थी, आपने भी पढ़ी होगी, कि ईरान ने 20 ऑयल टैंकर जो है पाकिस्तान के वहाँ से निकाल दिए। थोड़े अगले दिन ही हमें पता चला ट्रंप ने कहा जी थैंक यू पाकिस्तान के आपने झंडे अपने लगाए हुए थे और वो तेल हमारे लिए था। मेरे तो पैरों थले ज़मीन निकल गई, यार ये हम क्या करते फिर रहे, ये क्या कह रहे ट्रंप बाबा कि मतलब हमने तेल अपने लिए मंगा के कौम दा तेल कढ़ता है फड़ के ठा मारता है इन्होंने, और तेल हमने जाके ट्रंप को दे दिया। यार मैंने अपनी पूरी लाइफ में मतलब मेरे को छोना काका तो नहीं हूं ना, तो मैंने अपनी लाइफ में किसी दुनिया में ऐसे हुक्मरान नहीं देखे। और हिस्ट्री, मेरी बात याद रखिएगा, मैंने पाकिस्तान की जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने उनके सदूर को भी पढ़ा। एक सदर था, वो पागल था, मुंह से उसके राल गिरती होती थी, व्हील चेयर पर बैठा होता था, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होता था, ठीक है। ये भी सदर भी गुजरे। एक सदर ऐसा भी था, मैंने कह देना पता नहीं मैंने कहना चाहिए था कि नहीं, एक सदर ऐसा भी था कि मैं मुझे नहीं पता, लेकिन जमा हुए में अदालत में डॉक्यूमेंट के जी ये जहनी आर्जे का शिकार है। मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंटेड है कि वहाँ जमा है। एक के जमा और भी हैं, कौमी सतह के बड़े लीडर के जो बहुत बड़ा लीडर खुद को कहता है, उसके ये जमा है कि जनाब उनके दिमाग के 80% वेन बंद है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता, उनके आर्टरीज में भी कोई 3-4 ब्लॉकेज हैं, पता नहीं की गायनी के अलावा सारा। तो वो भी क्या नाम है एक बीमारी है। एक कोई बंदा है पिछले 1100 दिन हो गए हैं, उस बंदे का आपने नहीं सुना कि उसकी कमर ही दर्द है, उस बंदे का आपने नहीं सुना कि वो थल्ले डिग पे है, उस बंदे का नहीं सुना वो स्टिक पकड़ के चल रहा है, वो पैरों पे खड़ा है। अच्छा बहरहाल मैं बात कहीं से कहीं होते होते इधर आ गई है। अब जो इतलात है वो ये कि रात को इमरान खान साहब और पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप में कहीं ना कहीं कोई इंगेजमेंट हुई है। इतनी खबर मैं एहतियातन दे रहा हूँ। अब इससे आगे की मेरे पास चूँकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं तुहानू पता लम्मी लम्मी छड्डन का मूड दे नहीं गया ना, मैं छोड़ता हूँ अपनी मेरी सारी ज़िंदगी। आप देख ले भाई, मैं तो ना कभी मैंने दावा नहीं किया कि मेरे बड़े सोर्स हैं, कभी मैंने दावा नहीं किया जी मेरे बड़े ताकतवर जानने वाले, कभी मैंने ये दावा नहीं किया कि जी मेरे बड़े, मैं कहता हूँ मैं एक बावर्ची हूँ जिसके सामने चावल पड़े, घी पड़ा है, गोश्त पड़ा है, मैं उसकी बिरयानी बहुत अच्छी बना के दे सकता हूँ, पुलाव बहुत अच्छा बना के, वैसे मैं पुलाव खाता हूँ, बादशाहों की डिश जड़ी है ना पुलाव ही है, जिसके हर निवाले में से ना आपको यखनी का जायका है। चलो मैं फिर मैं भूखा लग गया, आज मुझे भूख लग रही है सुबह सुबह, इसलिए बात कर रहा हूँ। एनीवे, ये मुलाकात अगले कुछ एक आधे दिन में लेकिन आज जो पीटीआई की क़यादत है वो ये तय कर चुके हैं कि आज हमने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा करना है पार्लियामेंट में। अच्छा ये तो हर साल ही होता है, जब बजट पेश होता है तो अपोजिशन खड़ी होकर नारे मारती है, किताबें फाड़ देती है, हवा में से उछाल देती है। वैसे तो आपस की बात है, वो पीटीआई हो या नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, मेरा कहना यह है कि वो जो बजट के डॉक्यूमेंट आप फाड़ते हैं वो मेरे पैसों के भाई छपे होते हैं, मेरे तनख्वाह में से लिया होता है इन्होंने, जो छापे थे उन्हें पढ़ने की लोड़ है, उसे पढ़ता कौन है, वैसे आपस की बात है। एनीवे आज बजट पेश होना है, ज़रा इस पर ज़रा सी मैं बात कर लूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। कहा जा रहा है कि जी आज 17.5 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद हुजूम का बजट पेश किया जाएगा और इसमें ये होगा और वो होगा। अच्छा जी, कहते हैं जबकि टैक्स रिलीफ देने के लिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्का है, और आगे पता नहीं क्या क्या है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बजट पेश करने की रवायत ख़त्म हो चुकी है। बजट होता क्या है कि भाई 5 साल के 1 साल के लिए आपने बता दिया कि हमारी आमदन है, ये अखराजात है हमने करने। जिस मुल्क में हर दूसरे दिन बजट आता हो उसमें क्या बजट की औकात रह जाएगी, और केड़ा बजट यार, इतने ट्रिलियन डॉलर का पेश किया जाएगा, 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान के कुछ 40 से 50% को साफ पानी मैसर नहीं है। यरकान, काला यरकान, हेपेटाइटिस बी, सी, दमा, गुर्दों के इमराज गंदे पानी की वजह से पाकिस्तान में। हम शुगर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी कौम है। वैसे तो चीनी सानू लभदी नहीं, हर बंदा दूजा बंदा जड़ा शुगर का मरीज है, ठीक है। 2.3 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। गैस, बिजली, आटा, पेट्रोल, चीनी, दालें, कोई एक चीज़ बता दें किसी गरीब आदमी के हाथ में है, कोई एक चीज़ बता दें कि
और फिर तुसी तो पिछले साल भी वही छुलियां छड़ियां सन। हमारे अहदाफ में सादगी है, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना। टैक्स रेवेन्यू केड़ा मेरा जेड़ा मैं तुहाडे खाते फस गए हैं, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है जी उसका। और वो जो इनका बयानिया ना, वो जो हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। भाईजान जब पाकिस्तान आप बकौल आपके डिफ़ॉल्ट हो रहा था ना, तो तब जो पेट्रोल था ना वो 150 रुपये लीटर था, उन 400 है। जब आप के बकौल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था ना, तो डॉलर की कीमत 170 से 80 थी, आज 280 है। भाईजान जब पाकिस्तान आपके बकौल डिफ़ॉल्ट कर रहा था ना, तो उस टाइम बिजली का जो पर यूनिट था वो 17 से 18 रुपये था, आज 60 तो 70 रुपये गए। जब आपके बकौल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था ना, तो मैंने लगता अर्थ है मेरे इतने लगन दे, तो इसलिए मैं इनका हाथ में पकड़ लूँ। जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था बकौल आपके ना, तो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में 25 अरब डॉलर थे, अब आपके 17 अरब है। इसमें 17 अरब में भी सुन लें, वो पता नहीं कितने अरब जो है वो आप दायरे गैर में बैठे हुए लोग भेज रहे हैं। भाईजान वो हैं। अच्छा, इसमें भी एक लतीफ़ा है, मेरा दिल दुख रहा है, मैं तो ईमानदारी की बात है, ये दुख ही दिल से कह रहा हूँ। जो हमारे क्या कहते हैं वो भाई बहन जो खलीज में काम करते थे, उनको जिस तरह वहाँ से निकाला जा रहा है, ये बड़ा अफसोसनाक तकलीफ दे है। ये खारजा पॉलिसी करते हैं। अफ़गानिस्तान से इनकी लड़ाई, चीन में इनका वो लिफ्ट नहीं करा रहा, भारत से हमारा असली दुश्मन है, ठीक है। उसके बाद हम रह जाते हैं यूएई। सुन लें, ये एक वीडियो ज़रा देखें, मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं गल किधर दी किधर निकल गई है, तो थोड़ी मेरी तो इंजी गल्लां ही होंदियां ने ना, वो जो आतिफ असलम का करांगे नाल नाल बह के दिल दियां गल्लां, पता नहीं क्या गाना है, ज़रा सुन लीजिएगा, मीठा गाना है। ज़रा ये क्लिप देखे ज़रा, इसमें क्या हो रहा है। ये दुबई के हुकाम ने एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार पकड़ा है, उससे कहा तूने हमारा लिबास पहना हुआ है, ये उतार, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू हमारे जैसा लिबास पहने। अब यहाँ पे मुझे दुखी दिल से कहना पड़ता है, यार तुमसे तो जो काफिर हैं वो बहुत अच्छे हैं। 2 साल 3-4 साल बाद आपको शहरियत दे के अपने बराबर का शहरी बना लेते हैं, आपका स्टेटस बदल देते हैं। तुम कैसे मुसलमान हो यार, कैसे कलमा गोह तोड़े लो आए सानू कलमा भाईजान, हमने आपको देख के, हाँ आपकी तरफ से आया हुआ कलमा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, क्या हम मुझे मेरी बख्शिश ये है कि मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन आपने उनसे क्या सीखा, वो तो अंसार और क्या नाम है मुहाजिरीन को ऐसे कर दिया था उन्होंने। आप आज तक अपने मुसलमान भाइयों को तस्लीम करने पे तैयार नहीं, उन्हें दूसरे दर्जे की मखलूक समझते हैं। एनीवे मैं फिर वो बात कहाँ से चली गई, मैंने कहा ये आपसे मैं शेयर कर रहा था। अब आप अंदाज़ा करें कि हमारा जो आईटी का मैदान में हम कितनी, हमारी टोटल इनकम $5 मिलियन। इंडिया की एक कंपनी जो है ना तीसरे दर्जे की, उसका जो ओवरऑल रेवेन्यू है ना वो हमारी तमाम एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। इससे अंदाज़ा करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हर साल आप कह देते हैं जी सादगी अपनाएं, किफ़ायत शुआरी करें। मेरा ताज़ा से शेर सुन लें, कहता बारी बरसी खटन गया तो खड़ के लियांदा की, बारी बरसी खटन गया तो खड़ के लियांदा किया। वो उर्दू भाई जो मेरे उर्दू बहन भाई है, मैं कोशिश करूँगा ट्रांसलेशन कर दूँ। ये जब क्या कहते हैं किसी दौर में मेले ठेले होते थे ना, तो तब का ये दौर है कि वो जाते थे मेले ठेलों में, तो वहाँ से वापसी में कुछ ना कुछ लेके आते थे। बारी बरसी खटन गया तो खड़ के लियांदा की, खा तू बैंगन का पुरता तेरा ठंडा होवे जी। सारे पैसे तो आप बैंगन का पुरता खाने में लगा देते भाईजान, कौन भूखी मर रही होती है। एनीवे मैं फिर वो गल के किधर चली गई। आज बजट पेश होगा, बजट से कोई नहीं, भूल जाओ तुसी। आप ये पूछें कि भाईजान हम पे छुरी कहाँ से फेरनी है, कहड़े गले दे हथों फेरनी, हथे फेरनी, इनसे आप अगर ये समझिए कि आपके लिए कोई मोहब्बत कर सकते हैं तो भूल जाएं। यारो किसी काफिर जालिम से कभी प्यार ना मांगो, अपने ही गले के लिए तलवार ना मांगो, इनसे ना मांगे। अब आ जाइए जी आखिरी चीज़ जो मैंने आपसे करनी थी, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा का जो मुश्तरक एलामिया, उन्होंने कहा जी हमारा प्लान ए तो कामयाब हो गया, और इस प्लान ए के तहत हमारे जो काफ़िले हैं वो तमाम जो हैं वो पहुंच चुके हैं रावलाकोट। अब हमने अटैक करना है मुजफ्फराबाद, लॉन्ग मार्च करना है। दूसरी जानिब ज़रा अंदाज़ा करें बदकिस्मती हमारी कि इन हालात में जब वहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरों में हालात बहुत कशीदा हैं,
और यहाँ तक मुझे दुख हो रहा है कि मकबूजा कश्मीर का मीर वाइज फारूक जो है उसको कहना पड़ गया कि जी मुझे बड़ा कंसर्न है वहाँ के हालात से। तो दिल को दुख हुआ कि यार तुम्हारी तो हम बात करते थे कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, आज तुम हमारे पे बात कर रहे हो यार। बहरहाल वो काफिले जो हैं अब मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होंगे, और इसी दौरान आप ज़रा सुन तो लें क्या क्या यार होता है कि कागजात नामजदगी, क्योंकि इलेक्शन होने वहाँ पे उस कल से मेरे ख्याल है शुरू हो जाएंगे। इन हालात में ये इलेक्शन प्रोसेस ऐसे चल सकता है? और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई उनके साथ बैठ जाएं, बैठ के बात करें। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ कि ऐसे चक्कर च होना ਜਿਹੜੇ पिछले दफ़ा की एक FIR थी ना 117 मेरा हाल FIR थी पिछली दफ़ा की, जो आपने सुलह कर ली थी और बैठ के मुझे वो दोबारा से बहाल कर दी। तो यार किसी जगह पे तो टिके आप। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात सर पे हैं, दुश्मन को खेलने का मौका मिलेगा, दुश्मन हमारी ताक में है। वो लाहौर से दीवान मोइनुद्दीन साहब कश्मीरी की महाजिर की सीट पे कामयाब होते थे, उनका अहल खाना ने से पता चला कि जनाब उनको भी उठा के ले गई है पुलिस, और वो पिछले मेरा लिए 1-1.5 माह से थाना किसी थाने में, थाने का नाम है नहीं दसदा, तो लाहौर के थाने में है। और उनके जो अहल खाना है उनका कहना है कि जी हम पे ये प्रेशर था कि जनाब अली आप एक वहाँ की किसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें, नहीं तो फिर तुसी फारग हो। तो दीवान साहब ने कहा जी मैं तो फिर फारग ही समझो, मैं अपना ज़मीर का सौदा नहीं करूँगा। तो वो हूँ थाने ने मेरे ख्याल उनको ऊपर कोई पर्चा वर्चा कोई नहीं है, ये ज़रा मामला सीधे होंगे तो उन्हें निकाला जाएगा। इन हालात के अंदर भाईजान मैंने, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपसे कोशिश की कि आज के जो अहम तरीन चीज़ें हैं मैं वो आपसे शेयर कर लूँ। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे इशारा किया कि जनाब आप ना ज़रा वो भी देख लें। हेलो, अच्छा मेरे प्यारे प्यारे जवाद भाई, उनका एक पोस्ट उन्होंने मुझे भेजी है, ज़रा ये भी देखें। कहते हैं हमारी हुकूमत में 300 यूनिट बिजली फ्री फराम की जाएगी। ये मुझे लगता है जवाद अहमद भी, या तो मरियम साहिबा या बिलावल भुट्टो या आसफा भुट्टो, उनके को मेरे ख्याल इकट्ठे ही खाते हैं। 300 यूनिट उन्होंने का भी बड़ा बड़ा इशू है। लेकिन बहरहाल 300 यूनिट तो किसी ने क्या फ्री देने हैं, क्या होना है। अपने सोलर वाले अपनी जान बचाएं। आपके इस बजट के अंदर सोलर वालों के साथ जो कुछ होने जा रहा है आप सोच भी नहीं सकते। इंशाल्लाह ताला आपसे शाम को बात होगी। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।